आज हम लोग क्लास 9 का इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम को जानेंगे। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट हमारा पॉइंट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हम लोग को जानते होंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल का विस्तारित डेसिमल फॉर्म में। तो रियल नंबर का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। फर्स्ट हमारा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल से हम लोग जानेंगे। एग्जांपल हमारा फर्स्ट है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 3/10, इसको डेसिमल फॉर्म में बदल देना है। यानी हमें डेसिमल फॉर्म में इसको लाना है, काटेंगे। तो पहले 3/9, क्योंकि ये मान लीजिए कि डिवाइडेड बराबर है 3 से 3/3, ताकि 3 चौके 12 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। तो 9 से एक कम लगाएंगे तो हमारा बचेगा 1। और जब देखिए 1 हुआ, यहाँ पर जब 1 हो गया तो इससे 3 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा 3 से 1, तो फिर हम पॉइंट देते हैं, यहाँ पर पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठेगा। पॉइंट के बदले हम लोग यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो फिर 3/9 लगाएंगे, तो 9, फिर 1, फिर एक तरफ पॉइंट दे देंगे। तो उसके बाद पॉइंट नहीं, हम सिर्फ 0 बैठा ले जाएंगे और 3 से कटते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, फिर यहाँ 1, फिर 3 बैठाएंगे, 3/9, फिर 0, तो फिर 9। यानी देखिए, समझिए बात को कि जब 3 यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं 10 में, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो रहा है 3, 3, 3.3, 3, 3 डॉट डॉट डॉट। यानी इसको स्टॉप करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 रेकनिंग, क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीट को रोकने के लिए हम रेकनिंग का यूज करते हैं। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल एक्सपेंस का डेसिमल जो डेसिमल के बाद एक्सपेंशन होते जा रहा है। जैसे एग्जांपल में हम लोग चेक किए कि 3 से 10 को डिवाइड किए तो कभी भी कटेगा नहीं, यानी शेष इसका कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, ये हमारा कटेगा नहीं। सेकंड एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सेकंड हमारा है 7/8, यानी 8 से 7 में डिवाइड करेंगे। तो 8 से 7 में, ताकि 0 पॉइंट का कि 8 से 7 नहीं लगेगा, जो 8 से 7 नहीं लगेगा, तो इसलिए हम 0 पॉइंट दे देंगे, 0 दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट के बदले हम लोग जानते हैं कि 0 बैठता है। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो फिर 8 8 64 और 8 9 72। तो हम ये कुछ 72 से कम लगाएंगे, तो 72 से कम 8 8 64, तो 8 64, 64 में 10 में 6, 10 में 4 करिए 6 6, अच्छा 0, फिर हमारा यहाँ पर 6 बच गया। फिर इसको फिर 0 यहाँ पर देंगे, तो फिर 8 7 56 लगाएंगे। डिवाइडेड जैसा है, डिवाइड कीजिए, उससे कम लगाइए। फिर 10 में से 6 गया 4, फिर 5 में से जी काट कुट, फिर 4 आया, फिर पॉइंट है तो फिर 0 बैठाएंगे, क्योंकि 8 से 4 कटेगा नहीं। तो फिर 8 5 40, फिर यहाँ पर कट गया, ये हमारा कट गया। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये हो गया। तो 7 से 8 में इसमें एक्सपेंशन किए तो 0.875, ये हमारा जाके आखिर लास्ट में इसका कट गया।
मतलब डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब तक कटते जाए, जब तक ना कटे उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। देखिए 2 से 3 बार 203 डेसिमल तक ले जाएंगे। देखिए 1 2 3 लेके ये कटवे ना करेगा, तो इसलिए रेकरिंग दे दिए। और सेकंड को हम सेकंड को देखें तो 8 से डिवाइड किया 7 में, तो एक बार नहीं कटा, फिर दूसरा बार नहीं कटा, फिर थर्ड बार जाके थर्ड स्टेप में इसका कट गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब स्टॉप हो गया। अब ये स्टॉप नहीं हुआ, तो इसलिए हमको देखिए जो कट गया, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हुआ। इसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इसी को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब हम लोग के बीच एक और नया टर्म होगा, जो देखिए जो कट गया उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो नहीं कटा, ये नहीं, देखिए इरेक्टिंग वर्ड कहते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो डिवाइड देने पर जिसका उसका मान अस्थाई हो जाए यानी स्टॉप हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और जिसका डिवाइड देने पर उसका मान माने जो अथी डिवाइजर रिमाइंडर 1 आ जाए, उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। एक और एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग का, जिसका प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 आए तो उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। और जिसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा आ जाए उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे देख लीजिए 1/4, इसको 4 के फैक्टराइज करेंगे तो 1/2 × 2 आ जाएगा, तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग बिलोंग करेगा। अब 1/5 यहाँ पर 1/4 यहाँ पर 1/5, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1/5 यहाँ पर 5 की जगह पर 6 लिखेंगे, और 1/6 तो 3 × 2। देखिए 3 आ गया, 2 आ गया, एगो 2 आ गया, एगो 3, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जिसका प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 सिर्फ आए, उसके अलावा कोई भी अंक नहीं है, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसका प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 3 5 7 9 11, वैसे को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब रियल डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला हम लोग चलेंगे जो 2 को प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है द रिमाइंडर बिकम्स 0। सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। देखिए फर्स्ट हमारा कहता है द रिमाइंडर बिकम 0, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे हम लोग पिछला बार जब डिवाइड किए थे 7 से 8 में, यानी 8 से 7 में डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा 8 से चुन करते रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था। और सेकंड कह रहा है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी उसका रिमाइंडर 0 ना आए, कभी 0 ना आए। तो हम लोग प्रूफ किए थे 1 से 3 में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं है, 10 से 3 में, तो हमारा 0 कभी नहीं आया था। यहाँ पर इसका आया था 3.333, तो यहाँ पर इसी को डॉट करके हम लोग 3 रेकरिंग दे दिए थे, स्टॉप कर दिए। इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, और द रिमाइंडर बिकम 0, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो दोनों जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करेगा, उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और सेकंड जिसका रिमाइंडर 0 ना है उसे नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तो कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल 6 को लेकर चलेंगे, जो कह रहा है सो डैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर
ये जो है ये नंबर जो है ये नंबर रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड एक्सपेंशन जो दूसरे शब्द में कह सकते हैं ये एक प्रकार एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो देखिए एक्सपेंशन इसलिए बोला है क्योंकि 1 4 2 6 कभी स्टॉप यहाँ जाकर स्टॉप हुआ तो इसको मतलब पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख देना है, यानी इससे रेशनल नंबर हम लोग को प्रूफ कर देना है। यानी 3.14267 को रेशनल नंबर हमको प्रूफ कर देना है, यानी पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे 3.14267 को ये हमको लिख देना है एक्सपेंशन यानी रेशनल नंबर का फॉर्म में लिख देना है। दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव पी वाई क्यू में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3.14267 बराबर 3.14267। ये ऊपर 3 के बगल में पॉइंट था तो पॉइंट के हम लोग नीचे काट के 1 ले लेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उसके बाद में 0 हम लोग बैठा देंगे। तो पॉइंट के बाद क्या को है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0 2 2 4 2 6। ये हमारा पी बाई क्यू के रूप में हो गया। ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब क्यू के बराबर 0 नहीं है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों प्रॉपर्टी को शो कर गया तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। ये हमारा 6 एग्जाम्पल था। अब हम लोग 7 एग्जाम्पल को देखेंगे और जानेंगे। देखिए अब हम लोग 7 एग्जाम्पल में चलेंगे। 7 एग्जाम्पल कह रहा है कि सो डैट 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 रेकनिंग कैन बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो हमारा ये है 0.3333 डॉट 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 0.3 रेकनिंग, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख देना है। यानी हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हमको टर्मिनेट कर देना है, यानी रेशनल नंबर में रेशनल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। इसको लिखने के लिए एकदम सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। इसको हम चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए 0.333 डॉट 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 यानी इसके बराबर हमारा दिया है कि 0.3 रेकरिंग होगा। तो हम मान लेते हैं 0.3 रेकरिंग 0.3 रेकरिंग बराबर थी 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी हमारा ए वाला डॉट डॉट ये सब है और ये हमारा ए वाला दोनों इक्वल है, यानी इसके बराबर ये है इसके बराबर इसे है, न दोनों कम है न दोनों बेसी है। इसी को जो बढ़ते जा रहा है डॉट डॉट डॉट, इसी को रोकने के लिए हम रेकनिंग का यूज किए हैं यहाँ पर। तो हम लेट एक्स बराबर 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 रेकरिंग। हम यहाँ पर एक्स मान लेंगे इसको 0.333 यानी इसका, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग। अब हमारा एगो एक्स बराबर हम मान लिए 0.3 रेकरिंग। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहीं पर हम ले लेते हैं। इक्वेशन हम यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। फलक डायरेक्ट हम लोग एक्स वाई मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल टर्म ले लेते हैं। उसका एक्स के बराबर हम 0.33 बराबर करके 0.3 रेकनिंग, फिर डायरेक्ट हम लिख दिए 0.3 रेकनिंग का, क्योंकि इसके बराबर ये है या भी इसके बराबर कौन दोनों इक्वल है।
तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ले लेंगे और फिर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखिए सेकंड स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा और सेकंड स्टेप क्या है और जानेंगे। सेकंड स्टेप में ध्यान रखिए कि जो डेसिमल के बाद में जितना अंक है, डेसिमल के बाद में जितना अंक है उसमें ये दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें। डेसिमल के बाद कितना है? डेसिमल के बाद कितना अंक है? एगो, यानी हम 10 होगा, क्योंकि डेसिमल के 1 लिखेंगे और इसके बाद एक अंक है यानी 1 होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यू मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 10x। क्यों 10x? इसलिए क्योंकि हम x मान लिए हैं तो इसको बराबर 10x, यानी हम जब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 पुट करेंगे नीचे मुँह, इसलिए ये दोनों यहाँ पर 10x मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10x मल्टीप्लाई लिख दें, यू मल्टीप्लाई बाई 10x। और थर्ड मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा समुंदर है, यानी 0.333 को खान है, यानी समझ एग्जांपल देकर मान लीजिए कि एगो हमारा समुंदर है, समुंदर में बालू है, बालू एक मुट्ठी उठा लेंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसको में एक मुट्ठी बालू उठा लेंगे तो उसमें क्यों जानेगा, उसके ना कम होगा ना बेसी होगा। इसलिए इसी समझिए कि 0.33 जो समुद्र का खान है, एगो हम उठा ही लेंगे, एक हम उठा लेंगे तो उसको ना प्रभाव पड़ेगा ना कुछ होगा। तो हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3.3333 डॉट 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 डॉट। क्योंकि हम देखिए एक वाला हम इधर है राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड को हम ले लिए, यानी ला लिए, उसको चेंज कर दिए, यानी इधर से उधर हम रख दिए, क्योंकि उठा लिए तो 0 का मान यहाँ पर 3 कर दिए, तो हमारा 3 पॉइंट डॉट डॉट माने 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ तक आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। ये छोटा सिंपल सा बात है, आगे समझिए। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को। तो समझिए 10x LHS बराबर LHS RHS बराबर RHS, यानी LHS में से LHS घटाएंगे और RHS में से RHS घटाएंगे। क्या 10x माइनस x इज इक्वल टू, तो 3.333 डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस 0.333, क्योंकि रेकरिंग है तो 0.333 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए इसको जगह पर हम यहाँ पर पुट करते हैं, दोनों इक्वल है तो रेकरिंग दे देंगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट। देखिए ये रेकरिंग से ये पूरा से ख़त्म, ये पूरा कि 0 से कोई वैल्यू 0 नहीं, 0 के दशमलव के बाद वाला ये पूरा 3 से ही 3 खत्म, तो 10x में से x गया 9x बराबर 0 से 3 गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमारा 3 रह जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर 3/9, तो 3 तिया 9, यानी 1/3, यानी हमारा 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, Q के बराबर 0 नहीं हुआ, इन दोनों रूल को फॉलो कर गया, इसी को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। देखिए कोई डाउट नहीं है, फिर से समझा देते हैं, समझिए एक बात को। पहले हम x बराबर लेट कर लेंगे 0.333, यानी रेकरिंग इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग। अब फिर x बराबर हम लेट कर लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, ये नहीं लेट किए, हम मान लीजिए ये लेट किए 0.333
थ्री थ्री डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन यहीं पर फर्स्ट मानेंगे। x बराबर 0.3333 डॉट डॉट मानेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड, यू मल्टीप्लाई बाई 10x, यानी द स्मॉल, यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद जितना अंक रहेगा उससे, डेसिमल के बाद एक अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 3 अंक है यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बदले हम लोग 1 लेते हैं, और जितना मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 को जीरो बैठाएंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक है तो हम 100 से मल्टीप्लाई किए, और 100 से 10x बराबर, देखिए ये हमारा समुंदर है, एगो उठा ही लिए, मतलब एगो 3 को हम लोग लेफ्ट राइट साइड से, एगो 3 को राइट साइड ला देंगे, और फिर थ्री थ्री डॉट डॉट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन सेकंड फ्रॉम सब्ट्रैक्शन सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, माने सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो 10x में माइनस से 9x, यानी 3.33 डॉट 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 फिर 0.33, तो ई से ई कैंसिल, तो हमारे पास गया 3, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9 यानी 1/3, तो p बाई क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा रेशनल प्रूफ हो गया। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। सेकंड हमारा सो डैट 1.272727 डॉट डॉट इज इक्वल टू 1.27, इसको हमको रेशनल नंबर प्रूफ कर देना है, यानी इसको भी रेशनल प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट हम उसी मेथड को अपनाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 0.272727 डॉट 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 इज इक्वल टू 1.27 पर रेकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि 2727 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको रेकॉर्डिंग देकर उसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट फिर यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट उसी x बराबर हम मान लेंगे 1.272727 कैसे मानेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन के बाद हमारा यहाँ पर देखिए इक्वेशन नहीं, डेसिमल के बाद हमारा कितना अंक है, डेसिमल के बाद हमारा 2 अंक है, यानी 2 को 0, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव के बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक, 1 अंक और 2 अंक, तो 2 0, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लिखेंगे यू मल्टीप्लाइड बाय 100x, जब हमको x मानते हैं इसको भी 100x, इसको माने हैं, यानी हम इसको माने 100x पुट किए, तो फिर वही करेंगे 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2727 रिप्रेजेंट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम इधर 27 को इधर राइट से लेफ्ट साइड ला लेंगे, ये दोनों अंक को इधर ला लेंगे, फिर 27 27 को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो फिर 127 इधर से हम 27 को इधर से लेफ्ट की साइड लाएं, तो 127 पॉइंट दे देंगे, और फिर 2727 लिख देंगे, 2727 डॉट डॉट डॉट, अब इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ तक आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर वही करेंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे, तो 100x माइनस x LHS बराबर LHS RHS यानी RHS, तो 127.2727 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसमें डॉट डॉट माइनस 1.2727 तो हमारा इधर इससे एक ख़त्म, तो हमारा 99x बराबर 127 में से एक गया तो 126, ये हमारा होगा, तो x बराबर 126/99, उसको काटेगा तो काटेंगे ना, तो यहीं पर
छोड़ स्टॉप कर छोड़ देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारा पी हो गया, आई हमारा क्यू हो गया। अब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी हम रेशनल नंबर ये हमारा प्रूफ होगा। एक्स बराबर 126/99। अगर आप लोग इसको काटना चाहते हैं तो कटेगा, तो डायरेक्ट हम लिख कटेगा इसको, तो 126 को काटेंगे तो 20 बार में 14 बार में, और 99 को 11 बार में, यानी हमारा एक्स बराबर 14/11। ये हमारा प्रूफ हो गया। और इसी को थर्ड एग्जांपल एगो है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। अब हमारे सामने थर्ड एग्जांपल है जो दिया है 0.235355 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.235 पर एक रिंग दिया है। मात्र 35 पर, यानी 2 पर नहीं है, 35 पर एक रिंग हमारा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसे हम मान लेंगे लेट एक्स बराबर मान लेंगे 0.23535 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.235 रेकनिंग। अब यहाँ पर समझिए, ये जो पॉइंट के बाद हमारा 3 बार है, पॉइंट के बाद हमारा 3 है, तो रेकनिंग किस पर है? 35 पर, यानी पॉइंट के 2 अंक है। पॉइंट के बाद 3 अंक बाकी, हमारा रेकनिंग किसका है? रेकनिंग है 3 और 5 पर। हमारा रेकनिंग है 3 और 5 पर, यानी 3 और 5 रिपीट हो रहा है, यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 3 5 यानी हमारा 3 5 सिर्फ रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 को हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, दशमलव के बाद हम डायरेक्ट जो रिपीट होता है उससे देखते हैं। डेसिमल के बाद हमारा 3 5 है, 2 गो है रिपीट हो रहा है, तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो रिपीट होगा उसे। 2 को हम लोग यहाँ पर डो नोट इग्नोर कर देंगे 2 को, और 3 5 रिपीट हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू, यानी हम इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे यू मल्टीप्लाइड बाय 100x। तो फिर 100x इज इक्वल टू लिखें डायरेक्ट हम लिखेंगे, हमारा रिपीट क्या क्या हो रहा है? 3 5 यानी 2 हमारा रिपीट क्या हो रहा है? 3 5 यानी इधर 2 आ जाएगा, और 3 एक पार्ट हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक हम इधर ला रहे हैं, क्योंकि हमारा 3 और 5 रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 और 3 को इधर ला 2 अंक। जब हमारा 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 अंक हम इधर लाते हैं। मैं दशमलव के 10x, यानी दशमलव के बाद 2 अंक के लिए हम बैठा रहे हैं 3 5 के लिए, तो इधर से राइट साइड लेफ्ट साइड हम 2 अंक को लाएंगे। तो 2 3 डॉट 5 3 डॉट 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 इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। यहाँ पर आप लोग घबराएगा नहीं कि यहाँ पर 3 का है, क्योंकि देखिए हम समझाते हैं फिर से। ये हमारा 3 है, 100x मान लें, तो डेसिमल के बाद हम 2 अंक इधर लाएंगे। डेसिमल के बाद 2 अंक हमारे 3 और 5 रिपीट हो रहा था, 10x मल्टीप्लाई के जो रिपीट होता है, और डेसिमल के बाद हमारा 2 अंक इधर लाएंगे, क्योंकि 2 को 0 हमारे इधर है, तो 2 हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे। ठीक, तो हम लाएँ 2 और 3 को, 0 से 0 मतलब नहीं है, 2 3 पॉइंट यहाँ पर 5 3 5 डॉट, फिर फिर वो है सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो 100x माइनस एक्स बराबर 23.5353 डॉट 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 0.23535 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा ई से पूरा ई कैंसिल, ई डॉट से ये पूरा कैंसिल, 93x इज इक्वल टू 23।
थ्री यानी x बराबर 23/23 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए 2 3 के बाद हमारा जो 2 3 हम लिए, उसके बाद 2 3 इधर ले लिए तो 3 बचा ना, इसलिए हम 3 से कर रहे हैं। 3 5 हमारा 3 5 रिपीट हो रहा है, इससे कैंसिल हो गया। तो 23.3 अपॉन ये हमारा हो जाएगा 10, दशमलव के तो 10x, तो 99x इंटू तो 9, यहाँ पर देखिए 99 गुने 10, तो पूरा शॉर्ट पूरा डायरेक्ट मारते हैं, ये हमारा हो जाएगा 99x बराबर x है, तो x बराबर है, x बराबर हो जाएगा 233,990। ये हमारा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया था कि 2 के बाद 3 है, तो हम यहाँ पर 3 नहीं लिखे थे, और 3 यहाँ पर इसमें भी आएगा, तो ये हमारा 3 पॉइंट ई बच जाएगा, क्योंकि 5 3 रिप्रेजेंट होता है। 5 3 सिर्फ होगा, 3 यहाँ पर रह जाएगा। तो 2 3 इस पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 बच गया, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 लाएँ, तो इसी को हम 2 3 पॉइंट को, और पॉइंट है तो 0 1 को इसको काट दिए, तो एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल तो 0 बैठाएंगे, तो इसको x के उधर x इधर कर दिए, तो 233 अपॉन 19 से 99 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 990। ये हमारा p होगा, q हो गया, ये हमारा हो गया। थैंक यू। ये हमारा 10 एग्जाम्पल है। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, यानी 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर नहीं निकालना है दोस्तों, हमारा इरेशनल नंबर निकालना है 1/7 एंड 2/7 के बीच में। देखिए ये हमारा मोड में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा VVI है, इसके लिए हम समझेंगे। पहले हम 1/7 को एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे, तो आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन करके आप लोग लिख लीजिए। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन यही होगा 0.142856, इसका 7 डिवाइड बाई 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें हमारा ये होगा। और सेकेंड हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.285714 बराबर रेकरिंग। ये दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। आप लोग को डाउट होगा, आप लोग करके चेक कर सकते हैं, हमारा गलत नहीं होगा। तो इस केस के बीच यानी 0.142857 एंड 0.285714 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है। यदि हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इरेशनल नंबर हमको दिखने जाता है कि पूरा इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटली रेशनल नंबर होता है। इसको हम लोग लिख नहीं सकते, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद 14 है, 4 है, डेसिमल के बाद दूसरे सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये को निकालना है तो 0.101501501500150000 डॉट डॉट डॉट, यानी दो रेशनल नंबर के बीच हमको कोई फाइंड नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, दो को डायरेक्ट हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे दोनों का, उसके बीच का आता है 14, यहाँ पर 1 4 आ गया, तो डायरेक्ट हम 15 से स्टार्ट कर देंगे निकालने के लिए। ये तो 15 यहाँ पर 15, तो 15015001500, यानी हम भी इरेशनल नंबर को लिख देंगे। ये हमारा थैंक यू, ये हमारा हो गया। ये इरेशनल नंबर कोई पूछता नहीं है, पर ये हमारा डायरेक्ट ये हम दो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटली रेशनल नंबर होता है, उसे को गलत नहीं काटेगा। वो डायरेक्ट 1.4 है, तो नियरेस्ट 15 के यानी 14 के नियरेस्ट 15, तो 15 तो फिर आगे 150 फिर 1500 यानी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट हो
कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वीडियो जब मिले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।